डियर स्टूडेंट, आज अपन पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उसके नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले अपन ने सॉल्यूशन मेथड पढ़े, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, तो आज अपन पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ द रूट्स। तो इसके अंदर नेचर ऑफ रूट्स जानने के लिए उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई नहीं किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट फाइंड किया जाता है। तो आज अपन स्टडी करेंगे व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डिस्क्रिमिनेट जो होता है उसके ऊपर उसके रूट्स का नेचर डिपेंड किस तरह से होता है। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको जानने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेट फाइंड किया जाएगा और डिस्क्रिमिनेट को फाइंड करने के लिए एक छोटा सिंपल फॉर्मूला रहता है। उस फॉर्मूले को आपको लर्न करना है और उससे अपन नेचर ऑफ रूट्स जान सकते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड ऑन डिस्क्रिमिनेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो नेचर ऑफ रूट्स होता है वो उसके डिस्क्रिमिनेट वैल्यू पर डिपेंड करता है। और डिस्क्रिमिनेट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट d is given by b square minus 4 into c into a। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेट वैल्यू जिसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4c into a, where a, b and c are coefficient। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सपोज आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेशन का है जिसमें x स्क्वायर कोफिशिएंट इज a, x कोफिशिएंट इज b and another constant term is c, then discriminant is given by d is equal to b square minus 4 multiply c multiply a। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ और उसका डिस्क्रिमिनेट फाइंड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेट के अकॉर्डिंग ही उसके रूट्स का नेचर अपन मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ अच्छे से लर्न रखना चाहिए। जिस तरह का डिस्क्रिमिनेट वैल्यू होगा उसी के अकॉर्डिंग उसके रूट्स का नेचर भी होगा। तो फर्स्ट, इफ डिस्क्रिमिनेट d इज इक्वल टू 0, ये डिस्क्रिमिनेट के वैल्यूज है और इसके सामने इसका नेचर है, नेचर ऑफ रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेट का वैल्यू जब भी 0 हो जाता है दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेट वैल्यू आप फाइंड करोगे b स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई a, और उससे अगर डिस्क्रिमिनेट 0 आ जाता है तो उसके रूट्स का नेचर उसमें आपको लिखना है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। उसके रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, दोनों का सेम वैल्यू होगा। इफ d is more than 0 and a perfect square value, अगर आपका डिस्क्रिमिनेट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, 0 से बड़ा है, दैट मीन्स पॉजिटिव है, और साथ साथ वो कैसा है? परफेक्ट स्क्वायर भी है। परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू कैसे कहते हैं? 16, जिसका रूट कंप्लीटली फाइंड किया जा सकता है, 16, 9 a स्क्वायर etc। जिस वैल्यू का स्क्वायर रूट कंप्लीटली फाइंड किया जाता है उसको परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। तो d इज मोर देन 0, ऐसा कोई नंबर है जिसका रूट वैल्यू कंप्लीटली फाइंड किया जा सकता है तो उसको अपन कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू एंड मोर देन 0। तो उस समय उसके रूट का नेचर, उस समय भी रियल रूट्स होंगे बट उस समय इक्वल की जगह अनइक्वल रूट्स होंगे।
अनइक्वल एंड रेशनल, दैट मीन्स उसके रूट्स होंगे वो किसी फ्रैक्शन की फॉर्म में रेशनल रूट्स होंगे, अनइक्वल होंगे, बोथ रूट्स, दो रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसके अंदर दोनों रूट इक्वल होंगे और रियल होंगे। जब 0 से बड़ा वैल्यू है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, जैसे 16, 25, 49 या कोई ऐसा वैल्यू आ जाता है जिसका रूट आप फाइंड कर सकते हो, जैसे पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर या पी प्लस क्यू होल स्क्वायर, जिसका रूट वैल्यू कंप्लीटली फाइंड किया जाता है, तो उस समय उसके रूट्स का नेचर रियल रूट्स होंगे, दोनों अनइक्वल होंगे और रेशनल रूट्स होंगे। अब थर्ड पोजीशन, d इज मोर देन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। d 0 से तो बड़ा है, यहां पे भी पॉजिटिव है, बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका रूट फाइंड नहीं कर सकते, जैसे 10, 15, 3, 2, 7 एनी वैल्यू जिसका आप कंप्लीटली अंडर रूट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, जिसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, तो उस समय भी रूट होंगे रियल रूट रहेंगे और इरेशनल रूट रहेंगे। व्हाट आर इरेशनल रूट, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ऐसे वैल्यू जिसका रूट कंप्लीटली स्क्वायर रूट फाइंड नहीं किया जा सकता उनको इरेशनल रूट कहते हैं, और ऑलवेज इरेशनल रूट कॉन्जुगेट वैल्यू होते हैं। कॉन्जुगेट रूट, कॉन्जुगेट का मतलब होता है अगर फर्स्ट रूट a प्लस रूट बी टाइप का है, फर्स्ट रूट a प्लस रूट बी होगा तो सेकेंड रूट a माइनस रूट बी होगा। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस रूट 3। सपोज फर्स्ट रूट इज 2 प्लस रूट 3, देन सेकेंड इजीली अपन उसको जान सकते हैं कि सेकेंड वन इज 2 माइनस रूट 3। सपोज फर्स्ट रूट 5 प्लस रूट 7, देन सेकेंड कॉन्जुगेट वैल्यू ऑफ 5 प्लस रूट 7 इज 5 माइनस रूट 7। तो अपन कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेट 0 से बड़ा है तो उस समय भी रियल रूट्स होंगे, इरेशनल होंगे, और इरेशनल रूट ऑलवेज द कॉन्जुगेट होते हैं। और लास्ट जो डिस्क्रिमिनेट का वैल्यू होता है, चौथा पॉइंट आपका ये है d इज लेस देन 0, तो उस समय उसका नेचर कैसा रहेगा। ये डिस्क्रिमिनेट का वैल्यू है, d इज लेस देन 0 मतलब आपका नेगेटिव आ गया। डिस्क्रिमिनेट कैसा आ गया, नेगेटिव। तो इस कंडीशन में नॉट रियल, दैट मीन्स इमेजिनरी रूट होंगे, इमेजिनरी एंड कॉन्जुगेट, ऐसे रूट्स होंगे जो इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी किसको कहते हैं, जब डिस्क्रिमिनेट 0 से छोटा होता है तो उस समय इमेजिनरी रूट्स आते हैं। इमेजिनरी वैल्यू, व्हाट आर द इमेजिनरी वैल्यू, यहां पे थोड़ा आप समझ सकते हो। इमेजिनरी दैट मीन्स ऐसा वैल्यू अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव साइन आ जाता है, तो इस वैल्यूज को आप इमेजिनरी वैल्यूज कहते हो, जिसमें यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर है बट इसका साइन रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव साइन है तो उसको अपन इमेजिनरी रूट्स कहते हैं। -7 etc, रूट ऑफ -n, n इज एनी वैल्यू, रियल नंबर, n इज अ रियल नंबर, बट n हैज नेगेटिव साइन विथ अ रूट। तो रूट के अंदर जब भी नेगेटिव साइन होता है उसको इमेजिनरी वैल्यू कहते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो उस केस में आपको इमेजिनरी रूट मिलेंगे, और इमेजिनरी भी हमेशा कॉन्जुगेट होते हैं। जैसे a प्लस रूट ऑफ नेगेटिव b, तो सेकंड a प्लस माइनस रूट ऑफ नेगेटिव b, जो रूट के अंदर का नंबर है वो भी ऑलरेडी आपका नेगेटिव होगा और उसके आगे भी प्लस माइनस रहेगा। तो इस तरह के जो रूट होते हैं उनको अपन इमेजिनरी रूट्स कहते हैं। तो इसके ऊपर अपन प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन करते हैं और फिर आपको मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं। तो फिर से समझ लीजिए, आज का अपना टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाता है।
Nature of roots depend on discriminant of the quadratic equation and discriminant is known as d is equal to b square minus 4ca. If quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, तो जब भी इस फॉर्मेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसका डिस्क्रिमिनेंट इस फॉर्मेशन का होगा और डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू और उसके नेचर में रिलेशन आप जान सकते हैं. Discriminant d is 0, the nature of root is real and equal. D is more than 0, that means positive, but perfect square also. Then real, unequal and rational root, and d is more than 0, again positive discriminant, but not a perfect square value. Perfect square not मतलब जिसका रूट पूरा नहीं निकल सकता, तो उस केस में भी रियल तो रहेगा, लेकिन रेशनल की जगह इरेशनल रूट में लेंगे. और कॉन्जुगेट दैट मीन्स one of the root is 2 plus root 3, then another root is 2 minus root 3. इस पैटर्न के रूट होंगे, इनको कॉन्जुगेट कहते हैं. तो इन तीनों पोजीशन में आपके पास में रियल रूट रहते हैं. एंड एट लास्ट इफ d is less than 0, then nature of roots is imaginary and conjugate. What are imaginary value? When negative sign with a number in root, आपके रूट के अंदर जब कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है, रूट ऑफ नेगेटिव n, दैट इज इमेजिनरी नंबर. तो इमेजिनरी नंबर जब भी रूट्स होंगे तो ये भी कॉन्जुगेट होते हैं. दैट मीन्स इस टाइप के होंगे 2 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस b. तो इस तरह से अपन नेचर ऑफ द रूट्स जानते हैं. अब इसके बारे में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं. आपका क्वेश्चन है राइट नेचर ऑफ रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई x एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये आपका गिवन इक्वेशन है. इसके इस इक्वेशन के जो रूट्स है उसका नेचर आपको जानना है. तो देखो इसको पहले अपन कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से. कंपेयर टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज 0. देन x स्क्वायर कोएफिशिएंट इज स्मॉल a, हियर x स्क्वायर कोएफिशिएंट इज 3 अपॉन 5 एंड देयरफॉर a वैल्यू is 3 upon 5. X coefficient is b is equal to, here x coefficient is negative 2 upon 3 and at last constant c is plus 1. Now discriminant d is given by b square minus 4 multiply ca. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई सी ए के इक्वल होता है. पुट दिस वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन दिस फॉर्मूला. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? बी स्क्वायर नेगेटिव 2 अपॉन 3 एंड स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई सी एंड मल्टीप्लाई ए वैल्यू इज 3 अपॉन 5. After simplification, minus 2 upon 3 and square is equal to 4 upon 9 negative 12 upon 5. LCM is 45. डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने के लिए ए बी सी के वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में रखने हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करना है. तो सिंप्लीफाई कर दीजिए. 9 से 45 डिवाइड कर दीजिए. 5 into 4 is 20 एंड 5 से 45 को डिवाइड करने पर 9 और 9 को 12 से 108. देन डिस्क्रिमिनेंट d is equal to 20 minus 108. तो यहां से देखिए कितना आ जाएगा आपके पास. 108 का साइन नेगेटिव है, इसमें से इसको लेस करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा. 8 एंड
88 नेगेटिव अपॉन 45. डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव 88 अपॉन 45. अब इस वैल्यू को ध्यान से देखते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आया है उसका साइन नेगेटिव है. दैट मीन्स बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0. आपको मैंने नेचर ऑफ रूट्स में बताया था. लास्ट फोर्थ जो कंडीशन था डिस्क्रिमिनेंट के लिए जिसमें डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 था, तो उस समय नेचर ऑफ रूट्स देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी एंड कॉन्जुगेट. तो इस तरह से अपन नेचर ऑफ द रूट्स पता कर सकते हैं. सबसे पहले आपका इक्वेशन था जिसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, उससे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग उसका नेचर आपके फिक्स हो जाता है. तो इस तरह से नेचर ऑफ रूट्स पता कर सकते हैं. इसी थीम पर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आपको सीखने के लिए सिंप्लीफाई करना है. प्रैक्टिस क्वेश्चन. नंबर 1, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे आपको आंसर भी दे देता हूं जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं. इसके रूट्स आएंगे आपके पास में रियल एंड इक्वल. सेकेंड वन 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. देन रूट्स आर रियल, irrational and conjugate. Next one, x square minus 4x plus 4 is equal to 0. Then roots are real, equal. X square plus x plus 1 is 0. Imaginary and conjugate. X square minus x minus 1 is 0. Then roots are real, irrational, conjugate. Yes, there are some questions for practice. यहाँ पे मैंने इनके आंसर भी लिख दिया है. आप इनको सिंप्लीफाई करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके चेकआउट करना है कि इसमें से इनके जो नेचर ऑफ द रूट्स है वो इसी में से होते हैं या नहीं होते हैं. ओके, बेस्ट ऑफ लक.